नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं। 9 फरवरी को सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम होने वाला है और आप सभी जानते हैं कि उसके लिए करंट अफेयर्स कितना ज़रूरी है। बिना समय व्यर्थ किए हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा मिसलेनियस पार्ट रहेगा, विविध पार्ट रहेगा, जो किसी और टॉपिक के अंतर्गत नहीं आ पाए लेकिन ज़रूरी है। उन सभी एमसीक्यूज का समावेश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, हमेशा की तरह हमारा टेलीग्राम चैनल योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है टेलीग्राम चैनल, वो ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और ध्यान रखिए, करंट अफेयर का अलग से प्लेलिस्ट है। आप सारे करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सभी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज का भी सेशन है और ये पुराना प्लेलिस्ट। चलो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और ये सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कर देंगे। छत्तीसगढ़ से चयनित नए राज्यसभा सांसद कौन हैं? ठीक, तो देखिए, सरोज पांडे की जगह लिया है देवेंद्र प्रताप सिंह। सरोज पांडे जी की जगह ली कौन आए हैं? देवेंद्र प्रताप सिंह। ये रायगढ़ के राजा है। कहाँ के? रायगढ़ के राजा हैं। और ध्यान रखेंगे, इनका कार्यकाल 2024 से 2030 तक, अप्रैल 2024 से अप्रैल 2030 तक रहेगा। आपको मालूम है 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा सांसदों का, तो ध्यान रखेंगे 3 अप्रैल 2024 से 2 अप्रैल 2030 तक, तो 2024 से लेके 30 तक इनका कार्यकाल रहेगा। किनको रिप्लेस किया इन्होंने अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सरोज पांडे। ठीक, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन। इन्होंने नहीं, ये तो पुराने थे, रमेन डेका। श्री विश्वभूषण हरिचंदन के जगह कौन आए? रमेन डेका जी आए। ठीक है, तो ऑप्शन डी, रमेन डेका छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल है। कौन से क्रम के हैं अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 10वें क्रम का है। ठीक है, कौन से क्रम के हैं? 10वें क्रम के हैं। ठीक, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। ठीक, तो ये सब कमेंट बॉक्स में तीनों सवाल का जवाब देंगे। देखते हैं आपका पॉलिटी मजबूत है कि नहीं। श्री रमेन डेका जी छत्तीसगढ़ के किस क्रम के राज्यपाल हैं? तो ये 10वें क्रम के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? ये है न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोवेजा और इन्होंने रिप्लेस किया है टीपी शर्मा को। ठीक है, किसको रिप्लेस किया है? टीपी शर्मा जी को। फिलहाल जो रिप्लेसमेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, जिनको नया लाया गया है वो इंपॉर्टेंट है, न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोवेजा। छत्तीसगढ़ राज्य से चयनित एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक, तोखन साहू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री और शहरी एवं आवास राज्य मंत्री हैं ये। और कहां से इनका संसद क्षेत्र है अगर पूछा जाए? ये सवाल मैं पहले भी आपसे पूछा था, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था। इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? बिलासपुर। तो बिलासपुर सीट के सांसद है कौन? तोखन साहू जी। ठीक है, चलिए। और शहरी आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री हैं ये। छत्तीसगढ़ के नवीनतम राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसने ग्रहण किया? एक बार, ये कुछ क्वेश्चंस पुराने रिपीटेड भी है ना, मैं पहले आपको नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स में बताया हुआ और हो सकता है छत्तीसगढ़ के एमसीक्यूज का ये आखिरी पार्ट हो। क्यों आखिरी पार्ट हो? क्योंकि लगभग छत्तीसगढ़ में जितने भी एमसीक्यूज हो सकते थे छत्तीसगढ़ टॉपिक के अंतर्गत, तो सारे मैंने कवर करा दिए। अब कुछ टॉपिक्स आपको लग रहे होंगे कि नहीं हुआ है सर, राज्य अलंकरण नहीं हुआ है, बस्तर ओलंपिक नहीं हुआ, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको मैं अक्टूबर नवंबर लेटेस्ट करंट अफेयर टॉप 70 टॉप 50 इसके अंतर्गत कवर करा दिए। इसलिए मैंने बोला आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारी चीजें वहां से चेक कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये मिसलेनियस कराने के बाद और कोई टॉपिक नहीं बचेगा। इनकेस अगर बचता है, जैसे पूरे जनवरी महीने का करंट अफेयर जैसे ही 2 फरवरी आएगा, 2 से 3 फरवरी, उस बीच में हम पूरे एमसीक्यूज कवर करा देंगे। ठीक, तो इसको अजय देवगन से मैं याद कर लिया था। छत्तीसगढ़ के नवीनतम राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसने ग्रहण किया? तो श्री अजय सिंह ने ग्रहण किया। किसने? श्री अजय सिंह ने ग्रहण किया। इससे पूर्व कौन थे? ठाकुर राम सिंह थे।
हाल ही में रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किसने विजय हासिल की? तो देखो बृजमोहन अग्रवाल, आपको मालूम होगा बृजमोहन अग्रवाल जी पहले वहां से जीते थे, लेकिन उन्होंने सांसद बनते ही ये सीट छोड़ दिया, सांसद बनते ही सीट छोड़ दिया। तो अब उनके जगह कौन जीत कर आए? सुनील सोनी जीत कर आए। कौन? सुनील सोनी। तो ध्यान रखेंगे ये जैसी सांसद बने, विधायिका पद को छोड़ दिए, विधायक थे वो छोड़ दिए, उसके तहत उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में कौन जीत के आया? सुनील सोनी। किसको हराया? तो आकाश शर्मा को। किसको? आकाश शर्मा को हराया। ठीक। वर्तमान में नवीनतम संसदीय कार्य मंत्री किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया केदार कश्यप। पहले कौन थे? तो पहले बृजमोहन अग्रवाल जी थे, अब किसको बनाया गया? केदार कश्यप को बनाया गया है। ठीक, ध्यान रहेगा। अगला सवाल, हाल ही में माउंट एल्ब्रूस को फतह करने वाले पर्वतारोही कौन है? तो ये सवाल भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे, निशा यादव। माउंट एल्ब्रूस, निशा यादव। और छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने विश्व के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो यह है निशु सिंह। और ध्यान रखेंगे दोनों कौन से जिले के निवासी हैं? अगर पूछा जाए तो ये हैं बिलासपुर के निवासी हैं। ठीक है, कहां के निवासी हैं? बिलासपुर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मश्री प्राप्त करता श्री जागेश्वर यादव को किस नाम से जाना जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं बिरहोर के भाई। आपको मालूम है पद्मश्री प्राप्त करता श्री जागेश्वर यादव ये बिरहोर समाज के लिए समाज सेवा का काम किए हैं, बहुत उनके उत्थान में कार्य रहा है, और इसके लिए इनको एक नया पोस्ट और सबसे पहला रिक्रूटमेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, क्या? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये पद दिया गया, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, किनको? जागेश्वर यादव को, जो किस नाम से जाने जाते हैं? बिरहोर के भाई। वैद्यराज मांझी के नाम से किनको जाना जाता है? ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, पिछला करंट अफेयर इस पर ही बेस्ड था। ठीक, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी न्यू ईयर ऑफर अभी तक चल रहा है। कई बच्चों को हमने इस बारे में बताया है, कुछ बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो न्यू ईयर ऑफर का लाभ लें आप। ठीक है, हम एक टारगेट लेके चलें कि इतने बच्चे कम से कम इस साल उतने बच्चों को एडमिशन देंगे, कम फीस पर पढ़ाएंगे। तो ये ऑफर अभी तक कंटिन्यू है, तो इसका लाभ उठाएं। मैं रिकमेंड करूंगा आपको फुल सीजी व्यापम कोर्स। ठीक है, फुल सीजी व्यापम कोर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और ध्यान रखें ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो इसका लाभ उठाएं। कोर्स परचेज करने के लिए 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी परचेस कर सकते हैं। कोर्स संबंधित कोई भी दिक्कत होगा तो इस नंबर पर बेझिझक कॉल करें, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए खर्च करके आप ऑफलाइन बाहर रहकर कोचिंग करते हैं, वो मात्र उसके 1% हिस्सा भी आपको इसमें खर्च नहीं होगा, बहुत ही कम फीस पर आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 15 अगस्त 2024 को माउंट कोजिएस्को पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही कौन है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो माउंट कोजिएस्को है ये ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी है। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। और किसने चढ़ाई की? राहुल गुप्ता ने। राहुल गुप्ता का नाम आप सुने होंगे, ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले छत्तीसगढ़ से पहले व्यक्ति थे। ठीक है, पहले माउंटेनियर थे छत्तीसगढ़ से माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले। ठीक है, ये कहां के निवासी अगर पूछा है तो ये अंबिकापुर के निवासी है। निशा यादव, निशु सिंह कहां के निवासी है? बिलासपुर के निवासी है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ से किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सवाल भी पहले कवर कर जा चुका हूं मैं पुरस्कार वाले में। तो स से शिक्षक पुरस्कार, स से शारदा, शिक्षक शारदा। छत्तीसगढ़ से किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो के शारदा जी को किया गया है, और ध्यान रखेंगे ये दुर्ग की दिव्यांग शिक्षिका है। छत्तीसगढ़ से किसे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो ये है तुलिका परगनिया। ठीक है, किसको आमंत्रित किया गया था? तुलिका परगनिया को। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाल ही में राष्ट्रपति के छत्तीसगढ़ आगमन के समय उन्होंने किन पुस्तकों को विमोचन किया? तो आपको सभी को मालूम होगा राष्ट्रपति जी यहाँ पे आई थी, कब से कब आई? तो 25 से 26 अक्टूबर इनका आगमन था। 25 से 26 अक्टूबर 2024 को इनका आगमन था। क्यों आई थी? तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। उसी क्रम में इन्होंने ये किताबों का विमोचन किया है। ठीक है, गाइडलाइंस है किससे रिलेटेड? वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु एक गाइडलाइंस है, वो इन्होंने जारी किया, मतलब विमोचन किया। पोदड़ गुमा, पेन करसाड़, आदि नारी आदिवासी महिलाओं की अस्मिता और गौरव गाथा, ये सब किताबों का उन्होंने विमोचन किया है। साथ ही साथ जो पैसा मिलता है महतारी वंदन का, उसकी 9वीं किस्त को भी राष्ट्रपति ने जारी किया, मतलब उनके नाम से जारी किया गया है। ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी अगर पूछा जाए तो इतने सारे यूनिवर्सिटी से दे सकते हैं। एम्स हो गया, एनआईटी हो गया, आईआईटी हो गया, आयुष यूनिवर्सिटी जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। ठीक, अगला सवाल, मुख्यमंत्री, मतलब ये उपरोक्त सभी, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर उपरोक्त सभी। मुख्यमंत्री जी ने किस स्थान से संविधान दिवस पर यात्रा शुरू की? तो ध्यान रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से। कहाँ? अब देखो संविधान दिवस कब मनाया था? 26 नवंबर को। ठीक है, तो 26 नवंबर 2024 को ये शुरुआत की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से शुरुआत
शुरुआत किया गया और कहां तक, तो अंबेडकर चौक रायपुर तक, ये जर्नी था। ठीक है, ये जर्नी था। और टैग लाइन क्या था, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो कहां से कहां तक मैं बता दिया। संविधान दिवस पद यात्रा का टैग लाइन क्या रखा था, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। जस्ट प्योर बैंड का संबंध किससे है, जस्ट प्योर बैंड का संबंध है खाद्य उत्पाद से। दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब से हुई, तो 16 सितंबर 2024 से हुई। ये दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस है। एक चलता है आपका नागपुर तक, बिलासपुर से नागपुर तक चलता है, पहला एक जो वंदे भारत चालू हुआ था, दूसरा दुर्ग विशाखापट्टनम से। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़, अग्नि दुर्घटना और विभिन्न प्रकार की आपदाओं से सहायता देने हेतु किस टोल फ्री नंबर का संचालन किया गया है, तो यह है 1070 1070। टोल फ्री नंबर को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1070। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किए गए घोषणा के तहत छत्तीसगढ़ में किन किन स्थानों पर केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। पूरे भारत में देखा जाए तो 85 केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये पिछले किसी वीडियो में भी इस करंट अफेयर को बताया हूं, मैं इस क्वेश्चन को बताया हूं, और एक कोड भी बताया था, केंद्रीय विद्यालय जाबो मौसी, केंद्रीय विद्यालय जाबो मौसी, केंद्रीय विद्यालय जाबो मौसी। ये कोड से हम याद कर सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय जाबो मौसी। तो जा से है जांजगीर चांपा, जा से है जांजगीर चांपा, जैसे जांजगीर चांपा, बो से बेमेतरा, मा से मुंगेली, स से सूरजपुर। ठीक है, स से सूरजपुर। तो ये सब क्षेत्र में क्या खुलेगा, केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के किन किन साहित्यकारों को सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखेंगे कुल 6 साहित्यकार थे। सबसे पहली बात तो ये छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कार्यक्रम कब होता है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा, तो 28 नवंबर। ठीक है, 28 नवंबर। तो 28 नवंबर के दिन मतलब छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कार्यक्रम में किन किन साहित्यकारों को सम्मानित किया गया, तो टोटल 6 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो कौन कौन है, पुनीत गुरुवंश, सुखदेव राम साहू, शकुंतला शेंडे, सुरजीत नवदीप, रविन्द्रनाथ मिश्र एवं शिवराज सिंह पावले, ये सभी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने पद्मश्री सम्मान प्राप्त करता विभूतियों को दी जाने वाली सम्मान राशि को बढ़ाकर प्रति माह कितने रुपए किए जाने की घोषणा की है, तो 10,000 रुपए। ठीक है, अब कितना मिलेगा, 10,000 रुपए मिलेगा। ठीक, अगला सवाल, तृतीय 12वां पारा बटरफ्लाई मीट है ना, तृतीय 3rd नंबर का बटरफ्लाई मीट 2024 का आयोजन कब से कब किया गया, तो 21 से 23 अक्टूबर। ठीक है, 21 से 23 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे, 21 से 23 अक्टूबर। ठीक है, अब क्या उद्देश्य है, तो तितलियों की मौजूदगी का पता लगाना। ठीक, मैं आपको एक और टेस्ट सीरीज भी रिकमेंड करूंगा, हमेशा हर वीडियो में बताता हूं, सीजीपीएससी प्री का, सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, आपके बहुत काम आएगा सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जीके का टेस्ट सीरीज भी आप परचेस करेंगे। डीप लेवल के क्वेश्चन जो आजकल पीएससी में आ रहे हैं वो भी इससे कवर होंगे आपके। ठीक है, और करंट अफेयर्स का भी अलग टेस्ट सीरीज है, ये भी वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है। करंट अफेयर्स टोटल 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, वो वीडियो के साथ नहीं है, बस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है, तो आप उसको जरूर दिलाएं। तीनों टेस्ट सीरीज में आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, उसको दिलाएंगे। ठीक है, तृतीय 12वां पारा बटरफ्लाई मीट 2024 का आयोजन का उद्देश्य क्या था, 12वां अभ्यारण्य में तितली की मौजूदगी का पता लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वीं वित्त आयोग का छत्तीसगढ़ प्रवास कब से कब तक था, तो ये था 11 से 13 जुलाई। ठीक है, 11 से 13 जुलाई। ठीक, मेरा बर्थडे 10 जुलाई को पड़ता है, उसके बाद ही था 11 से 13 जुलाई। ठीक है, चलिए, गृह मंत्री अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ आगमन कब से कब तक रहा, तो ये देखो 14 से 16 दिसंबर आए थे। ठीक है, 14 से 16 दिसंबर आए थे। और एक बात ध्यान रखेंगे, 3 दिवसीय इनकी यात्रा थी, 14, 15, 16। ठीक है, और 14 सितंबर को रायपुर आए, 15 से डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी बता दे रहा हूँ। 14 सितंबर को रायपुर आए, 15 सितंबर को रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में प्रेसिडेंट पुलिस क्लब वार्ड में शामिल हुए। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है, बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में शामिल हुए थे, बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में। ठीक है, क्लियर। चलिए, अभी हाल ही फिलहाल घोषणा भी की ना कि बोले जा रहे हैं कि 2026 तक नक्सलियों का सफाया करेंगे, तो 14 से 16 दिसंबर। गृह मंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ प्रवास के समय किस समारोह में शामिल हुए थे, तो बस्तर ओलंपिक समापन समारोह। छत्तीसगढ़ में पहले गौ अभ्यारण्य का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये भी सवाल पहले करा चुका हूँ, झालम बेमेतरा। ठीक है, झालम बेमेतरा। और जो पहला गौ अभ्यारण्य उसका नाम क्या है, गौधाम। क्या नाम है, गौधाम। तो झालम बेमेतरा में। ठीक है, और यही अगला सवाल है, प्रथम गौ अभ्यारण्य का नाम क्या रखा गया है, गौधाम। ठीक है, गौधाम। चलिए, सूची मिलाते हैं, नगरीय निकाय और उनकी संख्या। नगर पंचायत की संख्या कितनी है, 125। अभी वर्तमान नगरीय प्रशासन द्वारा जारी डेटा के अनुसार से। नगर निगम कितना है, 14, और नगर पालिका कितना है, 53। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मंत्रालय में प्रवेश की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किस पोर्टल की शुरुआत की गई। मंत्रालय में प्रवेश की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए
उस उद्देश्य से किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो यह स्वागतम, ठीक है, स्वागतम, इस पोर्टल की शुरुआत की गई, किसकी? स्वागतम की। देखिए इसके अलावा भी अगर आपको किसी और टॉपिक पे, किसी और सब्जेक्ट पे एमसीक्यू चाहिए होगा डिटेल में, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे कुछ बच्चों ने बोला था सर लोक नृत्य से संबंधित आप एमसीक्यूज कराइए डीप में, वो करंट अफेयर्स कि आप देखेंगे साथ में छत्तीसगढ़ के भी एमसीक्यूज को आपको देखना है, ठीक है। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पर लोक नृत्य पर मैं बनाया था। उसके अलावा किसी टॉपिक पर अगर आपको डिटेल एमसीक्यूज चाहिए होंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलिए, हाल ही में जारी किए गए ऐप और संबंधित विभाग का मिलान करें। मेरी पंचायत, ये पंचायत विभाग से संबंधित है। बस संगवारी, ये नाम से क्लियर हो जाएगा, परिवहन विभाग से। मनपसंद, ये आबकारी विभाग से है। चक्षु एवं संचार सत्य, ये दूरसंचार विभाग से है, ठीक है। तो ये सब आसानी से आप याद रख सकते हो। जैसे पंचायत विभाग वाला मेरी पंचायत, ये क्या है? तो पंचायत में किए गए खर्च का ब्यौरा मिल जाएगा आपको। ये बस संगवारी, तो टाइम टेबल मिल जाएगा आपको बस का, ठीक है। ये जो दूरसंचार विभाग है, ये साइबर फ्रॉड और अपराध को रोकने के लिए है। और आपके मदिरा से संबंधित है मनपसंद, ठीक। तो ये तो रिलेट कर ही लोगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पीएम स्वराज पोर्टल के संबंध में क्या सत्य है? तो इसके माध्यम से लोगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। जी बिल्कुल। इसका उद्देश्य दलित, आदिवासी और पिछड़ों का जीवन आसान व समृद्ध बनाना है। जी बिल्कुल। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण है। ये भी बात सही है। तो उपरोक्त सभी आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान की जानकारी हेतु राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? आकाशीय बिजली, दामिनी, तो ये एक पर्यायवाची भी है आकाशीय बिजली का, है ना, दामिनी। तो दामिनी ऐप बना हुआ है आकाशीय बिजली के लिए, ठीक है। एक और ऐप है मेघदूत। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने मौसम की सटीक जानकारी हेतु कौन सी ऐप की शुरुआत की? मेघदूत। इसको डाउनलोड करके जरूर चेक कीजिएगा कि सटीकता के साथ बताता है कि नहीं बताता है। जमीन रजिस्ट्री से संबंधित कार्यों को पारदर्शी बनाने तो किस ऐप का संचालन किया जा रहा है? तो सुगम, ठीक है। किसका संचालन किया जा रहा है? सुगम का। ओके, ध्यान रहेगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत कबीरदास की सबसे ऊंची प्रतिमा किस स्थान में स्थापित की जा रही है? तो परसपोल आरंग में। और ध्यान रखेंगे ये पूरे देश की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी किसकी? कबीरदास की, ठीक है। कौन से जिला में पड़ेगा? रायपुर में। परसपोल आरंग रायपुर का एक शहर है, ठीक है। संत कबीरदास की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। छत्तीसगढ़ की पहली वेब सीरीज का नाम क्या है? तो यह है ईएमआई कहानी कर्ज की, है ना। इसके डायरेक्टर कौन है अगर पूछा जाए तो गौरव रत्नाकर शुक्ला, ठीक है। कौन है? गौरव रत्नाकर शुक्ला। अगला सवाल वही, छत्तीसगढ़ की पहली वेब सीरीज ईएमआई कहानी कर्ज की के डायरेक्टर कौन है? गौरव रत्नाकर शुक्ला। गृह मंत्री अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ में कब तक आतंकवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? आतंकवाद ना होकर नक्सलवाद बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो उसको समाप्त करने की घोषणा की 2026। राजिम कुंभ कल्प 2024 में आयोजित रक्तवीर अभियान का संबंध किससे? तो ये ब्लड टेस्ट से है। किससे? ब्लड टेस्ट से है। ध्यान रहेगा, ब्लड टेस्ट से रिलेटेड है, ब्लड टेस्ट। अगला सवाल करते हैं। इस राज्य में बच्चों में बुनियादी साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से किसका आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन किया गया राज्य स्तरीय पठन महोत्सव। कैसा महोत्सव? पठन महोत्सव, ठीक है, पठन महोत्सव। ध्यान रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। विश्व की 10 बड़ी कोयला खानों में छत्तीसगढ़ की किस खदान को सम्मिलित किया गया है? तो गेवरा और कुसमुंडा। ये भी करंट अफेयर्स बहुत पहले पढ़ाऊंगा। मुझे ये बता दो कि ये कौन से जिले में पड़ता है? गेवरा और कुसमुंडा, ठीक है, गेवरा और कुसमुंडा। अगला सवाल। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल को निम्न में से किसके द्वारा सर्वोच्च रक्षा अलंकरण सम्मान प्रदान किया गया है? देखिए एक आध बार कभी सवाल पूछा गया कि किसके द्वारा इस सर्विस प्रदान किया गया है, या कोई सेवा प्रदान किया गया, या कोई पुरस्कार दिया गया है, तब से हम लोग इसको डलवा दे रहे हैं क्वेश्चन को। बट किसके द्वारा प्रदान किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर खास करके वो व्यक्ति है, सीएम दे दिए, पीएम दे दिए, प्रेसिडेंट दे दिए, मुख्यमंत्री दे दिए, तो वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। किसको मिला वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई विभाग दे रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। किसी विभाग द्वारा कोई रिपोर्ट जारी किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट कोई व्यक्ति विशेष अगर किसी को पुरस्कार दे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ठीक है, उस टॉपिक का हमको पूरा जानकारी हो जाता है, इसलिए उस एमसीक्यू को डलवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट ने ये अवार्ड दिया था, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में छत्तीसगढ़ में कुल कितने मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो टोटल 4 मेडिकल कॉलेज हैं, खोले जाएंगे। और वो मेडिकल कॉलेज का नाम देखो, मेडिकल कॉलेज का नाम कहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है तो नाम बता देता हूँ मैं, पूरे जिले बता देता हूँ। 4 जो मेडिकल कॉलेज हैं, जमगे कबीर, इस तरीके से आप याद रख लेना, जमगे कबीर से याद रख सकते हो आप 4 जिला जहां मेडिकल कॉलेज खेले गए, जैसे जांजगीर चांपा, वहां से मनेंद्रगढ़, ग से गीदम और कबीरधाम से कबीरधाम, ठीक है। जांजगीर चांपा, मनेंद्रगढ़, गीदम और कबीरधाम। जम के कबीर मतलब समझ लो कबीर पसंद आ गया किसी को, कबीर पंथी पसंद आ गया किसी को, तो जम गया मतलब छत्तीसगढ़ी में अच्छा लग गया, तो वैसे याद कर सकते हो आप, ठीक है।
एक केवी जाबो मोसी था, है ना, उसको भी याद रखना। निम्न में से छत्तीसगढ़ में कहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं खुल जाएगा? जम के कबीर, तो जैसे जांजगीर चांपा था, म से मनेंद्रगढ़ था, गे से गीदम था, कबीर से कबीरधाम था, कोरबा नहीं था, तो ऐसे याद रख लेना। वर्तमान में तो क्या नहीं था वो पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं था? कोरबा नहीं था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया सेंटर के कुल कितने केंद्र संचालित है? वर्तमान में खेलो इंडिया के कितने सेंटर संचालित है अगर पूछा जाए तो 31। टोटल कितना याद रखना? 31। ठीक, अगला और आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा पर आधारित बस्तर द नक्सल स्टोरी के निर्देशक कौन है? तो ये हैं सुदीप्तो सेन। इसकी जो हीरोइन है, एक्ट्रेस है अदा शर्मा। क्या नाम है? अदा शर्मा। ठीक है, तो ये पूरे 50 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो 8770123687 उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए और इस सेशन को जरूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।